नमस्कार दोस्तों। आज मैं सारे टीचर्स, सारे अध्यापकगण सबसे दो बात करना चाहती हूँ। इस पैंडेमिक की स्थिति में सब बहुत परेशान हैं, बहुत टेंस्ड हैं, दुखी हैं, एक दूसरे का कष्ट देख रहे हैं, जिससे जितना बन पड़ रहा है कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की मदद करें। सभी को डॉक्टर्स के योगदान की वजह से दिल से उनके लिए थैंक्स निकलते हैं। पब्लिक में भी जिनसे जो बन रहा है कर रहे हैं। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक भी अपनी तरफ से जितनी सेवा कर सकती है उन मरीजों की कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कोई है जो अपनी सेवाएं देता ही चला जा रहा है, लेकिन किसी का भी ध्यान शायद उस पर नहीं आ रहा। आज मैं उन सब से दो बात करना चाहती हूँ। वो है अध्यापक, वो टीचर्स जो इस पैंडेमिक की स्थिति में एजुकेशन की मशाल को जला कर रखे हुए हैं। हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। क्या किसी को ऐसा नहीं लगता कि वह भी जी तोड़ मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं आज उन सारे टीचर्स को दिल से एक बहुत बड़ा वाला थैंक्स देना चाहती हूँ। मैं उनको क्यों देना चाहती हूँ, ये सवाल आपके मन में अवश्य आ रहा होगा। मैं उनको नहीं दे रही, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं दो लाइनें अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं भी 1996 से इस एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और तब से लेके आज तक टीचर्स को अपनी काबिलियत को साबित करते हुए देखा है। हर हाल में, हर फील्ड में, जहाँ जो भी काम उनके सर आता है वो उसे जी जान से निभाते हैं। अब हाल की स्थिति में ऑफलाइन एजुकेशन ख़त्म करके ऑनलाइन एजुकेशन का जो बीड़ा उन्होंने उठाया बखूबी निभा रहे हैं। तारीफ से बढ़कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभा रहे हैं। जब भी वो क्लास में पहुंचते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टीचर्स हमेशा अपने सारे दुख भूल जाते हैं। बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखी और भूल गए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। बस फिर जो कुछ उन्हें पढ़ाना है उसमें जान डाल देते हैं। और वो स्थिति आज भी बनी हुई है। चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करती हैं सब कुछ भूल जाती हैं। बस उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने में होता है, अपने बच्चों पर नज़र रखने के लिए होता है। उनको सब समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ऐसे बताऊं, इसको अच्छा ऐसे समझाते हैं, सब तरह से लगे हुए। पेरेंट्स भी उनको देखते रहते हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं कि हाँ वो पढ़ा रहे हैं, ठीक से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। उनको वो भी हमेशा टीचर्स को इवैल्यूएट करने में लगे रहते हैं। लेकिन किसी ने भी झांक कर उनके मन के अंदर देखने की कोशिश की है, आखिर वो किस चीज़ से गुजर रही है। इस समय हर अध्यापक एक बहुत बड़े मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लगभग हर टीचर के साथ ये समस्या है, जिसमें एक तो ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, दूसरी तरफ अपनी नौकरी को बनाए रखने का चैलेंज, अपने आप को उस स्थिति तक रखने की एक कोशिश कि उनकी कीमत कम ना हो जाए। मैं उन सारे टीचर्स को ये बताना चाहती हूँ, आपकी कीमत पहले से अधिक है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। बिल्कुल चिंता ना करें। आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, शोरूम में बहुत तरह के कपड़े टंगे होते हैं।
जब आप शॉपकीपर से दिखाने को कहते हैं, वो भी आपको कई सारे कपड़े दिखाता है, उसमें से कुछ कपड़े आपको अच्छे भी लगते हैं, फिर हम उसके रेट्स पूछते हैं, फिर लगता है नहीं ये हमारे बजट में नहीं है, फिर वो कपड़ा कितना भी अच्छा हो, हम उसमें कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करके उसे अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं आज लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे टीचर्स भी उसी स्थिति में आ गए। सब जानते हैं कि अध्यापक की कीमत, अध्यापक का योगदान किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस हालात में जब एक इतने बड़े मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, जी जान से लगे हुए हैं। मैं आज हर टीचर से ये कहना चाहती हूँ, अपनी जिद और अपना पैशन बना कर रखिए। जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ाते रहिए। ये बच्चे, ये पेरेंट्स, ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी आज भले आपको तहे दिल से स्वीकार रही है, ये बता नहीं पा रही हो, लेकिन वो जानती है कि जो आप कर रहे हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आप ये बताना चाहूँगी कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जो इस समय वायरल से गुजर रहे हैं, काफ़ी हद तक कहना चाहिए कोविड से भी अफेक्टेड है। ऐसे में अगर हम घर पर किसी भी परेशानी में होते हैं तो हमें आराम की ज़रूरत होती है। इन्हें भी है, क्यों नहीं? आखिर है तो ये भी ह्यूमन बीइंग, इंसान है। लेकिन मैंने जो सुना है वो यही कि टीचर्स परेशान होते हैं फिर भी यही कहते हैं घर से ही तो लेना है, कोशिश करते हैं हम पढ़ा लें, बच्चों का नुकसान ना हो, बैठ के पढ़ा लेंगे, कोशिश करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे मैडम, क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ा लें, हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सलाम है ऐसे टीचर्स को। इतने सब के बाद भी उनको चिंता इस बात की है कि सब कुछ ठीक से चलता रहे, पढ़ाई ठीक चलती रहे, नुकसान ना हो, भले ऑनलाइन क्लास है। हर उस टीचर को हाथ जोड़कर बहुत बड़ा थैंक्स, सलाम। आपका ये जज्बा एक ना एक दिन ज़रूर कहकर लोग स्वीकारेंगे। आज कहकर नहीं स्वीकार रहे हैं, लेकिन स्वीकार रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि लोग मानते हैं और जानते हैं कि जो कुछ भी आज टीचर्स कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। घर में परेशानियां हैं, घर में बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, घर में उनके अपने बच्चे बीमार हैं, कुछ भी है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें सैलरी की चिंता है। क्या आपको लगता है इस वक्त टीचर सैलरी के पीछे हैं? नहीं, सैलरी की टेंशन 1 साल हो गया, टीचर्स ने लेनी ही छोड़ दी। जैसी भी आ रही है सब खुश हैं, उन्हें इस बात से तसल्ली है कि कम से कम पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ा रहे हैं, वो अपने काम से लगे हुए हैं। ऐसे हालात में जो बच्चे घर पर हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपने टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट कर पा रहे होंगे। शायद यही बच्चे जब नई क्लास में आते थे तो अपने टीचर्स से मिलकर इतने खुश होते थे कि अब हमारे टीचर्स चेंज हुए हैं, तो अब कौन सा टीचर हमें पढ़ा रहा है, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब हमें ये पढ़ना है, हमें ऐसे पढ़ना है। वो टीचर्स आज अपने घर में अपने पेरेंट्स से क्या सुन रहे हैं और उसकी वजह से उनके मन में अपनी टीचर्स के लिए कैसी भावना आ रही है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। ये सब छोड़ दिया है उन पेरेंट्स के ऊपर। मुझे नहीं पता घर में किस तरीके के डिस्कशंस हो रहे होंगे जब टीचर्स पढ़ाते हैं, अपनी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा पढ़ा सके। लेकिन टीचर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दिल बिल्कुल छोटा ना करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसे कोई भी किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता। जो आप कर रहे हैं उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं से भी नहीं है। आप सिर्फ अपने काम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप सिर्फ पैशनेट होकर अपनी टीचिंग का काम कर रहे हैं।
और आप पढ़ाते चले जा रहे हैं और आप पढ़ाते रहिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये हालात ऐसे ही हमेशा नहीं बने रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बच्चे फिर आपके सामने होंगे। वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को आज आप पढ़ा रहे हैं वो कल आपसे रूबरू होंगे। वो आपसे कैसे नज़र मिलाएंगे और आपसे क्या बात करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आज आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। कहीं ना कहीं विश्वास भी है, मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को मान रहे हैं कि कम से कम हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। बाकी किसी भी तरीके की प्रिजम्पशंस करना मुझे लगता है सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी आज का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स को ये कहने के लिए बना रही हूँ कि आप कतई दिल छोटा ना करें, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जब भी स्थिति सामान्य होगी आप अपने बच्चों से नज़र मिलाकर बात कर सकेंगे। क्योंकि इतने बुरे हालात में भी आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, आप उनको पढ़ाते रहे जी जान से। किसी भी चीज़ में कटौती नहीं की, चाहे वो पढ़ाई हो, उनके सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो मॉरल बातें हो। आपने हमेशा अपनी क्लास में उनके साथ बात भी की है, चर्चा भी की है, समझाया भी है। आपने कोई कमी नहीं रखी। दिल छोटा बिल्कुल ना करें, ये सब जानते हैं ऊपर वाला हर चीज़ का हिसाब रखता है। हो सकता है आपकी अच्छाइयों का हिसाब रख रहा है, देर से फल मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। जो रिस्पेक्ट समाज में एक टीचर की है वो आज भी है और वो आगे बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, ये मेरा विश्वास है। हर वो टीचर जो किसी न किसी कारण से इस पैंडेमिक में बीमार है, परेशान है, या उसके घर में कोई परेशान है, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वो सब स्वस्थ हो जाए। हर वो परिवार जिस परिवार में इस बीमारी से या किसी भी तरह से कोई भी परेशान है, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। भगवान करे कोविड नाम, ये कोविड बीमारी हम सब के लिए एक सपना बन जाए, जल्दी से जल्दी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। बट वो टीचर्स, वो अध्यापक, आप लोगों से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, दिल छोटा ना करें। काम को जिस तन्मयता से आप करते चले जा रहे हैं उसे करते जाइए। समाज एक दिन आपको इस चीज के लिए याद करेगा। कोई नहीं कर सकता जिस तरह से आप कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी। मैं इस बात को फिर कहती हूँ, कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से आप कर रहे हैं। लगातार आपको, आपके काम को, हमको, हमारे काम को लोग नकारने की कोशिश कर रहे हैं, नकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो दिल से नकार पा रहे हैं और ना वो देखकर कुछ और कह पा रहे हैं। और जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो सही नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में बोला, ऑनलाइन एजुकेशन में कोई कमी नहीं, कोई भी। मैं ये नहीं कहती कि वो ऑफलाइन एजुकेशन के बराबर है, लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि टीचर्स उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर थोड़ा सा सपोर्ट बच्चे और पेरेंट्स मिलकर हमें देंगे तो हम एजुकेशन के लेवल को कहीं से भी नीचे नहीं आने देंगे। हालात को समझिए, समझिए, इन टीचर्स को समझिए। इनके लिए 2 अच्छे शब्द कहेंगे, दुआएं ही दुआएं। इनको किसी का इंतज़ार नहीं। दिल में थोड़ा दुखी हैं, लेकिन मैं उनसे ये भरोसे के साथ कहती हूँ, बिल्कुल दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, ये सब जानते हैं, और ये कई बार साबित हुआ है, हमारे पुराणों में भी साबित हुआ है, हमेशा साबित हुआ है और आगे भी होगा। लगे रहिए इसी तन्मयता से, इसी पैशन के साथ अपना काम करते रहिए।
वो दिन जल्दी ही आएगा जब ये बच्चे और वो पेरेंट्स और वो समाज आपकी नज़रों के सामने होगा और आप नज़र उठाकर, नज़र मिलाकर उनसे बात कर सकेंगे, क्योंकि आपने किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और जब आपने किया ही नहीं तो अफसोस किस बात का। कॉम्प्रोमाइज़ जो करते हैं, जो चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं, ये सब उनके लिए छोड़ दीजिए। आप हमेशा से पूजनीय हैं, पूजनीय ही रहेंगे। गुरु देवो भव पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हर गुरु को, हर टीचर को, हर अध्यापक को मेरा हाथ जोड़कर नमन। ऊपर वाले के नाम से बेफिक्र होके पढ़ाते रहिए और नज़र मिलाकर बात करिए। किसी से भी नज़रें नीची ना करें। हो सकता है आज हमारी जेब हल्की है, पर हमारे इरादे बुलंद हैं और ये बुलंदी हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये बच्चे आज नहीं तो कल हमारी कीमत भी समझेंगे, सभी समझेंगे, समाज भी समझेगा और आपका सम्मान कभी कम नहीं होगा। नमस्कार।